अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक अबाउट इट विद सिद्रा भट्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि मैं अक्सर लोगों के बीच में आई ऑब्ज़र्व कि ये चीज़ आती है लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इट्स अ वेरी अनसेड थिंग, और वो है जो हम एज पीपल वी जो हमारे बड़े थे या जो हम हैं, हम एक सर्टन स्कूल में गए, फिर हम एक सर्टन कॉलेज में गए। कुछ लोगों के जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन थे वो हायर थे, कुछ लोगों के कम थे, कुछ लोगों की अफोर्डेबिलिटी हायर या कम थी। जो भी था उसके हिसाब से सब ने पढ़ाइयाँ की। अब जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पर अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए, और कुछ लोग उसमें से बहुत अमीर थे, कुछ लोग दरमियाने लेवल के थे और कुछ लोग लोअर उसके थे। लेकिन पढ़ाई के लिए सब लोग इक्वल थे, सब ने सेम चीज़ पढ़नी थी और सेम डिग्री लेनी थी। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग जब अमीर घरानों से आते हैं, यानी हम फाइनेंशियली स्टेबल या फाइनेंशियली ओवर कॉम्पनसेटेड फैमिलीज से आते हैं, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि हम समहाउ सुपीरियर हैं देन द पीपल हु आर इन द मिडिल और द लोअर मिडिल क्लास और व्हाटएवर। एंड उसकी वजह से ये होता है कि आप हमारे अंदर एक गुरूर आ जाता है या कह रहे एरोगेंस आ जाती है। एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस कि मैं एक रेगुलर नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं गई। आई वेंट टू फाउंडेशन पब्लिक इन कराची। इट इज़ जस्ट लाइक सिटी स्कूल या बीकन हाउस हो गया, या ऑल दी स्कूल्स वर द सेम इन द सेम लाइन। तो एक एवरेज स्कूल से मैं पढ़ के निकली थी, एंड हमारे साथ और भी बहुत सारे निकले थे। लेकिन इसी तरह फिर जो बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं, पहले तो वो स्कूल्स में ही ये सब कुछ होता है। लेकिन एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि one of my friends, he told me that I don't want to take his name, but he mentioned somewhere that I said, a friend of mine, she went abroad and she studied and she went into an Ivy League school after her bachelor's degree, वो masters करने बाहर चली गई, and then तो हम सारे बड़े खुश हुए। I got married and I had children and did this and did that. And then one fine day that girl returned to Pakistan and we hung out with her one day. And she was not the same person. And we wondered what happened. And my friend, the one I was talking about, told me that the reason that change has happened is because you are from a local Nalewala college. And she has gone to an Ivy League school, which means that you are she is out of your league now. Which means कि वो अब बहुत सुपीरियर हैं और आप बहुत इन्फीरियर हैं, बिकॉज आप तो यहीं से लाइक एरे गहरे स्कूल से पढ़ के निकली हैं, और उनका जो वो है उनकी जो CV है या उनकी जो एजुकेशन है या जो उनकी नौकरी है, व्हाटएवर जो भी उसमें चीज़ें आती हैं, वो आपसे बहुत सुपीरियर हैं। तो उनके पास ऑटोमेटिकली ये राइट आ जाता है कि वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करें, या फिर पैसा बहुत है, टेक्सटाइल मिल ओनर के बच्चे हैं, शुगर मिल ओनर के बच्चे हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, so many things, and the arrogance follows. My thing is, look, interactions between human beings are limited to where you meet somebody, which means कि आप किसी इंसान से भी कहीं पर भी मिलते हैं तो उस मुलाकात के अंदर आप अपना जायदाद नामा लेकर नहीं आते, ना आप अपनी आईवी लीग की डिग्री लेकर आते हैं, और ना वो जो दूसरा इंसान है वो अपनी सादी गवर्नमेंट की डिग्री लाता है, ना ही वो अपना आबा अजदाद की ज़मीनों के पेपर लेकर आता है। वो आपके सामने खड़ा है एज ए ह्यूमन बीइंग, और आप भी उसके सामने एज ए ह्यूमन बीइंग ही खड़े हैं। और जो कुछ आपके पास है, वो चाहे डिग्री हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे वो पॉपुलैरिटी हो, anything that you have is for your usage only. That thing, whatever it is, has no value or does not give any value to the person standing in front of you. You must not forget this part, where understand that दूसरा इंसान जो है वो आपसे सिर्फ मिलने की हद तक मिल रहा है, सलाम दुआ की हद तक मिल रहा है। तो जो कुछ आप उसके साथ वहाँ करेंगे उस एक मुलाकात के अंदर, वो आपकी सारी औकात बताता है। That tells the other person what you are made of. मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपके पास जायदादें हैं तो वो आप अपने बच्चों को देंगे, वो आप सामने वाले को नहीं दे रहे। अगर आपके पास एजुकेशन है तो उससे आप ढेरों पैसा कमाएंगे, वो भी आपके बच्चों को जाएगा। तो जो सामने अगर आपके नौकर खड़ा हुआ है, आपका मुलाजिम खड़ा हुआ है, या आपकी कोई गरीब कज़न खड़ी हुई है, या आपका कोई गरीब दोस्त खड़ा हुआ है जो कि उस तरह से नहीं कर सका अपने आप को इस्टेब्लिश,
تو دیر از نو نیڈ فار دیٹ ایروگنس. وہ تو ہم کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایروگنس پسند نہیں ہے یا تکبر پسند نہیں ہے, لیکن مطلب ڈگری آپ نے اگر آپ گئی آئی وی لیگ اسکول میں گئیں, آپ وہاں سے پڑھیں, پھر آپ کراچی سے آپ نکلیں, اور ہم کراچی میں رہتے ہیں, تو کراچی سے آپ ٹرکی چلی گئیں, ٹرکی سے آپ دبئی چلی گئیں, دبئی سے آپ کہیں اور چلی گئیں, اینڈ فرام دیر اور لنڈن چلی گئیں, لنڈن سے آپ امریکہ چلی گئیں, آپ کی پوسٹنگ ہو گئی امریکہ میں, جو کچھ بھی ہو گیا, اینڈ آپ آج 5,000 روپے کا وہ کری تھیں, اور اب آپ کی جو جاب لگی ہے وہ $4 لاکھ سال کے لگ گئے. تو ہم کیا کریں ایز اے پرسن؟ میں کیا کروں کہ اگر آپ کی سیلری اتنی ہو گئی ہے؟ میں بھی بڑی امیر ہوں, مجھے بھی امیر ہونے کا تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہمبل ہونا از پارٹ آف بینگ اے ہیومن بینگ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ پیپل ڈونٹ ریئلائز ناؤ ڈیز. جسٹ اے تھاٹ, اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہوگی. آئی تھنک اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز ہم اگر اس میں تھوڑا سا اس پہ اٹینشن کریں گے تو کل ہم اپنے بچوں کو بھی یہ پوائنٹ سمجھا سکیں گے, اینڈ اگر ہم ان کو سمجھائیں گے تو دے ول پرابلی بیکم بیٹر ہیومن بینگس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.